चलाई तुमने? उसे पहले ही मार दिया गया है। कमांडर, कुछ सहाफी बाग के अतराफ में जमा है। वो जश्न मनाने के लिए तस्दीक करने आए हैं। किस लिए? अब्दुल हमीद का इंतकाल हो गया, ये सुना है उन्होंने। कैसे? कल रात यहाँ गोली चलाई गई थी। गोली चलाई गई थी? सबने आवाज सुनी है। अब्दुल हमीद ने खुदकुशी कर ली है। जनाब, जनाब, आप इतने घबराए हुए क्यों हैं बेटा? जनाब, वो कुछ भी नहीं। आपको किसी चीज की जरूरत है? हम अब अपनी ख्वाहिशात दिलो दिमाग से निकाल चुके हैं। अब हम जरूरत के मोहताज हैं बेटा। लेकिन हमें आपकी परेशानी का सबब जानने में दिलचस्पी है। क्या कुछ बुरा हुआ है? बाहर सहाफी भी जमा है। हमें रियासत के अहवाल की फिक्र है। जी, बाहर कुछ सहाफी जमा है। गुज़िश्ता रात कुछ बुरा हुआ है क्या जनाब? गुज़िश्ता रात हमने बाहर देखने के लिए पर्दा हटाना चाहा था। वहां मौजूद सिपाहियों में से एक ने हम पर गोली चलाई थी। गुस्ताखी की उसने। अब मैं मामला समझ गया। क्या समझे हैं आप? जनाब, सहाफियों के ख्याल में आपने खुदकुशी कर ली है। इस खबर को फ्रांसीसी अखबार ने भी शाया किया है। उन्होंने हमें तख्त से मासूल कर दिया, जिलावतन कर दिया, लेकिन अब भी वो हमसे खौफजदा ही रहते हैं। जो कुछ उन्होंने लिखा है वो उनकी ख्वाहिश है। उस गुस्ताख सिपाही के खिलाफ तफ्तीश करूंगा मैं जनाब। उसकी जरूरत नहीं। वो सिर्फ हमारे साए पर गोली चला सकते हैं। हकीकत में गोली चलाकर खामोश नहीं कर सकते। लेकिन हम खुदकुशी जैसा अल्लाह की नाफरमानी और दीन से मुखालिफ अमल कभी नहीं करेंगे। ये नामुमकिन है। कितनी बड़ी आफत हो, शायद वो हमारे चचा सुल्तान अब्दुल अजीज की तरह कत्ल करके खुदकुशी का रंग दें। हमें मौत पर नहीं, बोतान तराशी पर अफसोस है। जैसा कि आपने देखा, उन्होंने हमें माजूल करके कितनी बोतान तराशी की है। वो फिर ऐसा करेंगे। आप एक बाखलाक और दयानतदार इंसान लगते हैं। अगर वो हमारे चचा की तरह हम पर बोतान लगाते हैं तो हम एक इज्जतदार शख्स की हैसियत से आपसे गुजारिश करते हैं कि आप हकीकत बयान की जगह हमें गोलियां नहीं बोतान तराशी मारेगी। लेकिन एक दिन एक कौम उभरेगी और वो हमें हमारा वकार वापस लौटाएगी।